अगर तुम अभी अभी 11th क्लास कंप्लीट करके आए हो एंड अभी अभी तुमने 12th में एंटर किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, केवल तुम्हारे लिए ही। तो सबसे पहले अगर तुमने 11th क्लास को कर लिया है कंप्लीट, चाहे वो कैसी भी गई हो, चाहे वो बहुत परफेक्ट गई हो, चाहे वो बहुत गंदी गई हो, पढ़ाई कैसी भी करी हो, पढ़ाई कैसी भी ना करी हो, उस पर टेंशन मत लेना। अब एक 12th क्लास आई है, नई ज़िंदगी की नई शुरुआत लेके। तो अब 12th में तुमको कैसे क्या करना है, कैसे कैसे चीज़ें समझनी है, पूरी गाइडेंस तुमको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो इसीलिए इस चैनल यूनिकॉम टॉक्स को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम आयुष गुप्ता, आई एम अ CA फाइनलिस्ट, और मैं तुम्हें इस प्यारे प्यारे कंटेंट इस चैनल पे देता रहूँगा हमेशा। तो सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में कर दूंगा, पर जो इस वीडियो का कंटेंट है वो ये रहने वाला है कि तुम कौन सी बुक्स चूज़ करोगे फॉर योर एग्ज़ाम्स, मतलब एग्ज़ाम्स बोल सकते हैं, या फिर फॉर योर होल द 12th जर्नी तुम्हें कौन सी बुक्स ज़्यादा हेल्प कर सकती है। क्योंकि यार एक डिसीजन सबसे पहला कि मेरे को कौन सी बुक लेनी चाहिए जो मेरे को एंटायर 12th की जर्नी में हेल्प करें, ठीक है। कोई बच्चे मतलब कुछ गलत बुक्स ले लेते हैं तो फिर उसमें कंटेंट होता नहीं है, फिर उनको नई बुक्स लेनी पड़ती हैं, फिर फालतू का वो खर्चा लग जाता है उनको। तो यार वो इतना खर्चा हम क्यों ही करेंगे, हम सारे के सारे यार मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उतना ही करो यार, इफ़ेक्टिवली खर्चा करो, मतलब अच्छे से चीज़ें निकल जाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स हमें परचेज़ करनी चाहिए, कौन से सेलर की, कौन से पब्लिशर की बुक परचेज़ करनी चाहिए अपनी 12th क्लास में जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ अकाउंट सब्जेक्ट्स के लेके। तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ हैं, इकोनॉमिक्स हैं, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। अदर 2 सब्जेक्ट्स इंग्लिश और तुम्हारा एक एडिशनल, वो तुम देख लेना, बट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी मैं बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स की बुक तुम्हारे पास जो मेन 2 फेमस पब्लिशर्स हैं या फिर 2 जो तुम्हारे ऑथर हैं, सबसे पहला है TS ग्रेवाल की बुक्स और दूसरी है DK गोयल की बुक्स। हाँ, कुछ स्कूल्स में DK गोयल चलती है, कुछ स्कूल्स में TS ग्रेवाल चलती है। तो यार मैं अगर सीरियस नोट पे बताऊँ, दोनों ही बुक अच्छी हैं, दोनों ही बुक से मैंने पढ़ा था अपनी 12th की जर्नी में। तो DK गोयल भी बेस्ट बुक है, तुम्हें सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस उसमें भी मिलेंगे, एंड TS ग्रेवाल में भी तुम्हें सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। बट अगर तुम्हें स्कूल DK गोयल या TS ग्रेवाल में से कोई सा भी चलाता है तो तुम उनकी वाली बुक ले लेना, उन दोनों में से किसी से भी पढ़ लेना, बेस्ट मटेरियल है। बट अगर तुम्हें एक थोड़ा सा प्रेफरेबल चाहिए, जो मेरे को थोड़ा सा अपनी 12th की जर्नी में लगा था, वो मैं प्रेफर करता हूँ TS ग्रेवाल को। वो थोड़ी बुक मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगी क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा हर टाइप्स के क्वेश्चंस को उन्होंने कवर करा है। मतलब उन्होंने एक बेस से क्वेश्चन उठाया है कि बिल्कुल छोटे से क्वेश्चंस उठा के और एक हायर लेवल तक लेके गए हैं, इसलिए TS ग्रेवाल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लगती है। बट अदरवाइज़ दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। अब हम बात करते हैं आपकी बिज़नेस स्टडीज़ की बुक्स के ऊपर। बिज़नेस स्टडीज़ की बुक्स किसकी लेनी चाहिए? बिज़नेस स्टडीज़ के लिए पूनम गांधी की बुक काफ़ी बेस्ट रहती है। आई थिंक यही पूनम गांधी की बुक सारे स्कूलों में चलती है। अगर आप मतलब कोई से भी स्कूल में पढ़ते होंगे, शायद पूनम गांधी ही आपके स्कूल में चलेगी। और आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट बुक, पूनम गांधी से बेटर आई थिंक कोई बुक मतलब अभी बिज़नेस स्टडीज़ के लिए नहीं होगी। अब बिज़नेस स्टडीज़ के लिए इतना। अब बात करते हैं अपन इकोनॉमिक्स की बुक्स के लिए, जो अपन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, एक तो होता है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहली बुक, इसमें मैं 2 बुक्स प्रेफर करूँगा। सबसे पहली बुक है हमारी जो संदीप गर्ग है, संदीप गर्ग की बुक बहुत अच्छी बुक मतलब है, और मतलब अच्छी बुक है। एंड इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी संदीप गर्ग की बुक आती है, वो भी मतलब सेम पब्लिशर की ले सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ी सी यार टिप बताना चाहता हूँ। इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब कुछ तुम उसको बहुत कुछ लॉजिकल नहीं है, केवल वो थोड़ा सा यार मतलब एकदम हिस्ट्री टाइप से ऐसी चीज़ें हैं, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक वॉजिक वाली चीज़ नहीं है, तो उससे पब्लिशर से कोई इम्पैक्ट पड़ता भी नहीं है उस पर। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ मेन तुम्हारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये तुम्हारा सब्जेक्ट तुम्हारी CA की जर्नी में भी काम आएगा, CS की जर्नी में भी काम आएगा, एंड तुम्हारे प्रोफेशनल कोर्सेज में भी काम आने वाला है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तुम सबसे पहले संदीप गर्ग को देख सकते हो। अदर देन उसके अलावा एक मेरी खुद की बुक मैंने जो अभी लॉन्च करी है, उस बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉम्पैक्ट, तो तुम उसको भी रेफ़र कर सकते हो। वो बुक क्यों बेटर है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉम्पैक्ट आपको पूरा का पूरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स इन ओनली 100 पेजेस कवर करके देता है, और वो 100 पेजेस में आपको 100% गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, उसमें आपको 90-95% प्लस मार्क्स आएंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
अगर आप उस बुक को रेफ़र करते हैं। क्योंकि वो बुक क्यों, अगर आप मान लीजिए कोई और अदर पब्लिशर लेते हैं तो आपको उसमें 300-400 पेज की ऐसी मोटी मोटी बुक मिलेगी, बट मैंने उस बुक को इतना कंसाइज़ करा है, इतना कंसाइज़ करा है, बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो मतलब एकदम नोट्स बना के आपको दे दिए, आप जिसको बोलते हैं टॉपर्स नोट, वो टॉपर्स नोट आपको मैंने बना के दे दिए हैं और आप उन टॉपर्स नोट को यूज़ कर सकते हैं। केवल 100 पेजेस में वो बुक कवर है। उस बुक का MRP जो है वो 500 रुपीज़ है और उस बुक के MRP पे हम अभी करेंटली 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। आई थिंक मेरे को भी मतलब मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है डिस्काउंट में कुछ अंतर हो, बट हाँ अभी मैं 20% दे रहा हूँ। बट कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया होगा आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। और आप अगर आपको बुक परचेज़ कर रही हैं मेरी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉम्पैक्ट है, जो 100 पेजेस में एकदम कलरफुल बुक है, तो उसको आप परचेज़ कर सकते हैं वेरी इजीली। एक गूगल फॉर्म गिवन होगा कमेंट बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म पे जाइएगा, उस पर क्लिक करिएगा और आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे जैसे ही आप, वैसे ही आप हमारी बुक को बुक कर सकते हैं और वो आपको फिर पेमेंट ऑप्शंस वगैरह वगैरह आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो यार ये बुक्स थी जो मैंने तुमको बताई कि कैसे कैसे तुम बुक्स परचेज़ कर सकते हो अपनी क्लास 12th की जर्नी के लिए। और एक चीज़ और कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो अनाउंसमेंट करने जा रहा था, वो अनाउंसमेंट तुम सुन के जाओ। तो अनाउंसमेंट, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो अनाउंसमेंट ज़रूर सुन के जाओ। तो अनाउंसमेंट ये है कि मैं क्लास 12th, तुम्हारे क्लास 12th कॉमर्स के लिए एक सीरीज़ लेने जा रहा हूँ। सीरीज़ का मतलब लाइक यूट्यूब पे बहुत भरी पड़ी है, पढ़ा रहे हैं लोग, मतलब वो पढ़ाने वाला नहीं, एकदम जो देखो एक टीचर, मैं तुमको एक अंदर की बात बताता हूँ। एक टीचर है वो 2 तरीके से पढ़ा रहा है, एक यूट्यूब पे पढ़ा रहा है और एक पेड़ पढ़ा रहा है। तुम समझ सकते हो उसके पेड़ पढ़ाने में और उसके यूट्यूब पे पढ़ाने में बहुत अंतर होगा, है ना। तो पेड़ पढ़ाने में और उसके यूट्यूब पे पढ़ाने में बहुत अंतर होगा। वो पेड़ वाला कंटेंट यूट्यूब पे तो नहीं दे सकता है, वो यूट्यूब पे कुछ भी पढ़ाते हैं एकदम नॉर्मली। बट अगर तुमको एकदम पेड़ वाला कंटेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इस साल तुम्हारा सारा का सारा कोर्स कवर कराऊंगा, बिल्कुल पेड़ वाले बैच जैसा कोर्स होगा, बट बिल्कुल फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री। इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा फॉर, मतलब मैं बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स के लिए श्योर हूँ। आई थिंक अकाउंटेंसी का भी मैं लाने का पूरा प्रयास करूँगा एंड उसको भी मैं लाऊँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी सेशंस इस पे आते रहेंगे। तुम्हारे जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पिन करना और बस लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और यार मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार नमस्कार।